हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम सौरभ कुमार उपाध्याय है और मैं आपको डीएसए का लेक्चर 2 में स्वागत करता हूँ। सो आप सभी का रिस्पॉन्स आया था मेरे पास कि सर आप ना सिर्फ इंग्लिश में मत पढ़ाओ, हमें थोड़ी अंडरस्टैंडिंग कम हो पा रही है। तो ठीक है, नॉट एन इशू। मैं इंग्लिश प्लस हिंदी मिक्सअप में आपको बता दूंगा, जहाँ जहाँ पे डिफ़िकल्टी आएगी मैं आपको ज़रूर सारा कुछ समझाऊंगा। काइंड ऑफ इंग्लिश में सारा कुछ बताने वाला हूँ। जैसे होता है ना, डिस्प्ले सारा कुछ इंग्लिश में हो रहा है बट मैं बता आपको समझा रहा हूँ हिंदी में, सो दैट वही हम कर सकते हैं। अगर आपको जहाँ पे भी डाउट आता है, कुछ भी आता है, तो आप एक काम करना, आप कमेंट बॉक्स में ना वो टाइम जोन जो हम टाइम से ना हमारे, वो आप इंक्लूड कर देना कहाँ पे आपको डाउट है, किस टॉपिक पे है। तो फोर्स अगर मैं फ्री होऊंगा तो आपको डाउट क्लियर कर दूंगा, और नेक्स्ट सेशन में जब भी आऊँगा मैं तो आपको बता दूंगा। जो मेरा सेशन है तो हर मंडे को आपको आने वाला है, मतलब वीक के सारे मंडे। इस ये वाला जो वीडियो है शायद ये लेट जाएगी, मैं मंडे को ही शूट कर पा रहा हूँ, मैं कुछ वर्कलोड मैंने जाता था कंपनी का। कोई बात नहीं, आगे प्रोसीड करते हैं। तो आज हम क्या कवर अप करने वाले हैं? तो बेसिकली आज हम कवर करने वाले हैं स्ट्रिंग्स, एरे एंड लूप। सो ये टॉपिक्स जो है, बात में बताऊं तो अगर आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानते हो तो आपको आता होगा स्ट्रिंग्स क्या होता है, एरे क्या होता है, लूप क्या होता है। ओके, सो मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड and proceed without wasting the time. Okay, so what we learned today? First, I already explained you string, array, loop, and in the last we solved all the questions related to the strings, arrays, and loops. The mix-up of the questions are available on the lead code. So I apply all the concepts what we learned in the today sessions. So don't worry about it. All the we learned. If you have any doubt, you can comment on this video. Okay, thank you for that. So next we move on the next. Okay, starting topic is strings. So what is string? uh, पहले आप स्ट्रिंग के बारे में जो भी जानते हो ना, कमेंट में अभी करो आप कि सेक्शन वन लिखना आप, और कमेंट में करना कि स्ट्रिंग होता क्या है। क्योंकि आपको बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए स्ट्रिंग क्या होता है। मैं भी स्लाइड पे कोई नहीं देख रहा, देखो मैं आपके सामने भी मेरा सेक्शन वन स्ट्रिंग स्लाइड दिखा रहा है, सेकेंड पे मैं गया ही नहीं हूँ। ओके, मैं चलता हूँ आपको नेक्स्ट स्लाइड पे। ओके, तो व्हाट इज स्ट्रिंग? तो स्ट्रिंग इज द कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स या सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स भी हम बोल सकते हैं काइंड ऑफ। तो व्हाट इज स्ट्रिंग, यहाँ पर सिंपली एक डिफिनेशन आपके लिए लिख रहा हूँ मैंने। सिंपली पुट अ स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, इट्स हाउ वी स्टोर टेक्स्ट इन जावा। फॉर एग्जांपल हेलो वर्ल्ड इज द सिंपलेस्ट एग्जांपल आई नो। अगर आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हो तो सबसे पहले आप यही जानते हो कि हेलो वर्ल्ड लिखना सिखाते हैं हमें। ओके, सो मूव ऑन दी व्हाट द थिंग्स रियल लाइफ एनालॉजी क्या है हमारा। थिंक ऑफ स्ट्रिंग लाइक अ ट्रेन। आपको भी एग्जांपल से बता रहा हूँ कि आप समझो कि ये ट्रेन है, ठीक है? ओके, ट्रेन है और ये डब्बे हैं सारे, जो डब्बे होते हैं ना, बोगियाँ होती हैं सारी ट्रेन में। अगर आप कभी सफ़र किए हो तो ये बोल रहा है कि थिंक्स ऑफ स्ट्रिंग लाइक अ ट्रेन। ओके, द होल ट्रेन इज इन द क्या है, स्ट्रिंग। आपकी पूरी जो ट्रेन है ये क्या है, स्ट्रिंग है, ठीक है? पूरी ट्रेन स्ट्रिंग है। एंड इस ट्रेन कार कैरिंग अ पैसेंजर, जो भी है एक पैसेंजर को कैरी कर रही है। वो पैसेंजर कौन कौन है, हमारे कैरेक्टर्स है। कैरेक्टर्स जैसे एक एच, ई, एल, एल, ओ। So the mix-up of this all this sequence of characters is known as the string. Okay, to clarify again your responses, what is the string? String is the sequence of character or collection of characters. Okay, so how we store in Java? So firstly we store their methods. There are there for the what the methods we do. First is writing only the data types. You know, I think the basic concepts you also be know the data types. व्हाट इज द डेटा टाइप्स? अगर आपको डेटा टाइप्स नहीं पता है कि क्या होते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे मैं बताया था बेसिक से एडवांस तक ले जाना चाहता हूँ, तो ये आपके सारे बेसिक्स टॉपिक्स में आते हैं स्ट्रिंग्स क्या होता है। तो सो दैट अगर आपको नहीं पता है इसके बारे में तो कोई बात नहीं है, आप चाहे जीपीटी भी कर सकते हैं या गूगल जेमिनाई कोई भी आई मॉडल यूज करके सिंपली सीख सकते हैं। आपको टाइम वेस्ट नहीं करना किसी भी यूट्यूब या अगर जगह पे कि आप क्या होता है क्या नहीं होता है। ये जो टॉपिक्स है ना मैं यहाँ पे कवर अप कर रहा हूँ, जो आपका अंडरस्टैंडिंग के लिए क्लियर हो जाएगा। मैं साथ के साथ सारे क्लियर करता भी जाऊँगा। अगर आपको कुछ भी नहीं आता होगा ना तब भी आप कर लोगे, अगर आपको हेलो वर्ल्ड प्रिंट आना भी नहीं आता है तो। ठीक है, मैंने क्या बताया, स्ट्रिंग क्या होता है, एक डेटा टाइप होता है। और ओके, ये हो गया स्ट्रिंग आपका, इससे डेटा टाइप। अब मैंने यहाँ लिखा ग्रीटिंग। ग्रीटिंग क्या है, इस वेरिएबल, जो वेरिएबल हम यहाँ पे दे रहे हैं, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने ग्रीटिंग लिखा हेलो वर्ल्ड, एक्स हेलो वर्ल्ड, वाई हेलो वर्ल्ड लिख सकता है, बट वेरिएबल डिपेंड क्यों करता है? वेरिएबल जो होता है वो
एक सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करता है। आप ऐसे ही कोई वेरिएबल को नहीं कर सकते डिक्लेयर, ठीक है? अगर आपको किसी को चाहिए कि मुझे बेसिक कंसेप्ट भी सर आप करा देना कि ये कैसे होता है, वेरिएबल्स का रूल्स कैसे अप्लाई करते हैं, तो आप कमेंट में कर देना। मैं संडे को हो सकता है कि आपको जो पीछे के जो सेशंस है ना, बेसिक्स, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, ये सारा कुछ थिंग्स, जितने मेथड्स क्या होते हैं, और भी थिंग्स जो भी है, मैं आपको सारा कुछ वो क्लियर कर दूँगा उस वीडियो में, एक वन शॉट डाल दूँगा। अगर आपकी रिस्पॉन्स अच्छी आती है तो मैं करूँ, ओके। नहीं तो मैं मूव ऑन करते रहूँगा। जो मेरी मोटिव है हमारा डीएसए को स्टार्ट करना है। पहले हमारा क्या है, डेटा स्ट्रक्चर पहला पार्ट 1 कवर अप करना है, फिर पार्ट 2 इसे कवर अप करनी है, उसके बाद हम डायनेमिक में जाने वाले हैं, ठीक है? तो मूव ऑन, आई थिंक ये क्लियर हो चुका होगा, क्या होता है यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। ओके, डिक्लेरेशन कैसे करते हैं मैंने आपको पहले ही बताया। यहाँ पे स्ट्रिंग्स डाल देंगे। स्ट्रिंग क्या है हमारा, सिंपल सी बात है, डेटा टाइप है हमारा। S1 हमारा क्या है, एक वेरिएबल है। जावा क्या है, जो वैल्यू हम इसमें पास कर रहे हैं। और दूसरी थिंग्स क्या होती है, एक तो हम डायरेक्ट हमने पास कर दिया। हम कीवर्ड के यूज कभी करके कर सकते हैं। हाउ हाउ वी डू इम्प्लाई स्ट्रिंग एस टू इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग जावा, ऐसे भी कर सकते हैं। इससे दोनों द मेथड है कि आप कीवर्ड का यूज करके भी, या डायरेक्ट भी कर सकते हैं, नॉट एन इशू, ठीक है। और पहली बात, स्ट्रिंग्स क्या होते हैं, इम्यूटेबल होते हैं। व्हाट इट मीन्स इम्यूटेबल, इम्यूटेबल मीन्स once a string object is created, its data cannot be changed, it's locked, okay? So you have to clear that what the things immutable is the most important part in the DSA, not only the DSA, all the programming languages also. So is why immutable means immutable. If you, I think, you see this, if you create the variable s1, okay, data type of s1 is string, the value is java. If you want to change the value java to java 1, but it's not possible to change in this. What the method, what the solutions we apply, you created the another new string, okay? you आप एग्जिस्टिंग, मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ कि अगर आप S1 नाम S1 जावा करके आपने ये कर दिया, ठीक है? अगर आप चाहते हो कि S1 जावा जो है S1 इज इक्वल टू जावा 1 हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये इम्यूटेबल होता है। कोई भी चेंजेस अप्लाई आप नहीं कर सकते हो, समझ के? आप कोई भी चेंज, उसके लिए आप क्या हो, नया स्ट्रिंग ही बन पाता है। इफ यू ट्राई टू मॉडिफाई इट, जावा एक्चुअली क्रिएटेड अ ब्रांड, मतलब न्यू स्ट्रिंग बिहाइंड द सीन्स, वो नए स्ट्रिंग्स को बना देता है। ये होता है इम्यूटेबल के लिए। सो व्हाट द, अब स्ट्रिंग के मेथड्स होते हैं, जावा में मेथड्स होते हैं, और सी प्लस वगैरह में आप देखें तो वहाँ पे फंक्शंस बोलते हैं। दोनों का काम एक ही होता है, मेथड्स या फंक्शंस होता है। सेट ऑफ ब्लॉक्स, जो ब्लॉक्स ऑफ कोड होता है उसको एग्जीक्यूट कराना होता है, ओके। सिंपल वर्ड में क्या होता है फंक्शन मेथड का काम, जो ब्लॉक ऑफ कोड हम डिफाइन करते हैं उसको एग्जीक्यूट कराना है। कि जब हम वेन एवर वी वांट टू कॉल द फंक्शन, तो ऑटोमेटिकली वी दे कॉल विदाउट राइटिंग द सेम कोड अगेन 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 एंड अगेन, ओके। आई थिंक ऑल द थिंग्स वी क्लियर। इफ यू हैव एनी डाउट, अगेन वी से ड्रॉप ए कमेंट विथ टाइम लाइन, जो हम यहाँ पे अभी आपका दिख रहा है, ओके। सो इसके मेथड्स होता है कि लेंथ क्या होता है, वो टोटल लेंथ फाइंड अप करता है हमारा, क्या होने वाला स्ट्रिंग का, पहली बार बता देना, ठीक है। सेकेंड थिंग्स, कैरेट कैरेट इंडेक्स क्या होता है हमारा, कि आप यहाँ पे, ये इंटीजर इंडेक्स है, ऐसा इंट नहीं लिखते, इंडेक्स वैल्यू पास करते हैं कि इस इंडेक्स पर क्या है हमारा वैल्यू। मैं प्रोग्राम कोड में भी सारा कुछ बताने वाला हूँ, तो डोंट वरी अबाउट इट, इट्स जस्ट द थ्योरी। आप पहले से समझो कि होता क्या है, फिर मूव ऑन द नेक्स्ट। सारे मेथड यूज होंगे बारी बारी से, अच्छा कोई नहीं है कि मेथड नहीं यूज होने वाला। इसकी फुल प्रैक्टिस होने वाली है। पहले आप थ्योरी तो थोड़ी बहुत क्लियर कर लो, क्योंकि मैं उतना भी ऊपर नहीं जाना चाहता कि आप बेसिक कॉन्सेप्ट ही भूल जाओ। मैंने पहले ही बोला था, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द जावा इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, ओके। सो सब स्ट्रिंग क्या होते हैं, ये क्या होता है, स्लाइसिंग। स्लाइसिंग काइंड ऑफ क्या होता है, इज द सब पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग, इफ ऑफ द एनी स्ट्रिंग। तो व्हाट इज द स्विंग ऑन द सब स्ट्रिंग, तो फर्स्ट इज द इन beginning of the index and the ending of the index we provided on the argument of this substring. So what is the value of the output of the substring, the output of the substring, we show the substring part of the dash, the value the starting from the what the state, if the length of the string is 10 and the beginning index we provided 2 and the ending index is 10, the 2 to 8 substrings will be the display, the outputs of this the 2 to 8 strings, okay। तो why, how to be used, how to implement, don't worry about it, all the things हम प्रोग्राम कोड में सारा कुछ करने वाले हैं, ओके। तो टू लोअर केस टू अपर केस, इस क्या होता है आपका, ये आपको ट्रू और फॉल्स में रिजल्ट देते हैं, बुलियन रिजल्ट देते हैं। काइंड आपने बुलियन का मतलब आपको पता होगा, डेटा टाइप्स का मतलब। अगर मैंने लिख दिया
S1 जो मैंने बनाया था वेरिएबल S1.2 लोअर केस, क्या ये लोअर केस है, ये इसमें लोअर केस से स्टार्टेड है कि नहीं है, अपर केस से क्या है, सीन्स लोअर केसेस है कि अपर केसेस है, ये सारा कुछ आपको बता देगा मेथड्स की क्या क्या होता है, कैसे यूज होता है। अगर आप सिंपली इम्प्लाई भी कर दोगे ना कोड में, तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। आप इसके बारे में और कर सकते हैं, और भी मेथड्स आते हैं, बट मैं प्रोसीड करता हूँ नेक्स्ट मूव ऑन पे। तो ये कुछ है एग्जाम्पल्स ऑफ द कोड रिवर्स स्ट्रिंग, क्या ये पैलिंड्रोम है या नहीं है। आपके लिए एक टास्क मैं देता हूँ, ठीक है, ये आपके लिए पिन कमेंट है, आप पहले बताना। ये बॉयलर कोड तो इसका लिख दिया मैक्सिमम कि आपको क्या करना है, बेसिक सा, कि यहाँ पे एक मैडम है, इसको अपोजिट में लिखता हूँ तो मैडम ही होता है। तो ये कोड है, अगर आप ये इम्प्लाई करोगे खुद करना आप। मैं यहाँ पे ये पैलिंड्रोम का क्वेश्चन आज नहीं कराने वाला, ये आपके लिए है, क्योंकि आप खुद नहीं करोगे तो आप हाथ पकड़ के कोई सिखा नहीं सकता। स्पून फीडिंग इज द नॉट ए गुड फॉर यू ऑल्सो। अगर आप कोई कोडिंग सीखना चाहते हो तो स्पून फीडिंग आपको बंद करनी ही पड़ेगी। ओके, द रिवर्स स्ट्रिंग इज नॉट अ बिग टास्क फॉर द, आप क्या करो, लूप को उल्टा चला दो। सबसे सिंपल मैं एग्जांपल यही बोलता हूँ कि आप लूप ही उल्टा चला दो ना। लेंथ क्या ही हो गया यहाँ पे, देखो यहाँ पे बंदा यही कर रहा है, स्ट्रिंग डॉट लेंथ -1 से लेके 0 से भरा है लूप, ये उल्टी चला। आप प्लस प्लस लूप चलाते हो, नेगेटिव में लूप चला दो, बात खत्म हो गया। आप बोलोगे सर लूप क्या होता है, लूप के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं लाया हूँ, तो आपको उसकी चिंता करने की दिक्कत नहीं है। ओके, मूव ऑन द नेक्स्ट। फर्स्ट आप क्या करते हो, मैं एग्जांपल्स लाया हूँ, सबसे कॉमन मिस्टेक्स क्या होते हैं, मैं आपकी वो चीज़ें अंडरस्टैंडिंग कराने वाला हूँ जो सबसे ज़्यादा आप प्रॉब्लम्स लाते हो कोडिंग के दौरान पे, यूज करते हो। जो स्टूडेंट्स होते हैं सबसे ज़्यादा इशू उनको यहीं पर आती है कि वाट, कि देखो, checks if both variables are point to the exact same memory location, do not use this compare string text। Okay, फॉर एग्जाम्पल बी क्लेरिफाई यहाँ इन द सेंस implies कि ए क्या है, न्यू स्ट्रिंग है जो से वैल्यू क्या है हाई, तो बी इज ऑल्सो द सेम बट हाई, बट इज द ए इज इक्वल टू बी, व्हाट इज द रीजन, इट्स रिटर्न्स द फॉल्स। व्हाई, सो व्हाई इट्स रिटर्न द फॉल्स, बिकॉज इन द इस ऑपरेटर का मतलब हमारा क्या होता है कि वो एग्जैक्ट सेम लोकेशन होना चाहिए और वैल्यू भी सेम होनी चाहिए, जो कि यहाँ पर आपकी नहीं दिख रही है। इसलिए आप ये इक्वल टू ऑपरेटर नहीं लगा सकते, इक्वल ऑपरेटर। ओके, सबसे बड़ी मिस्टेक आप यहाँ पे क्या लगाना, टू, यहाँ पे बताता हूँ मैं। एक इक्वल्स नाम का मेथड होता है हमारा, पहले से इनबिल्ट मेथड है, तो मैं इसको यही इंप्लाई करता हूँ ए डॉट इक्वल्स टू बी, तो ये बताए क्या ए बी के बराबर है? हाँ बराबर है, हाई हाई यहाँ पे लिखा हुआ, यस इट्स रिटर्न्स 5 ट्रू। हाई मैसेज यहाँ पे भी, हाई मैसेज यहाँ पर भी है। सो चेक इफ द एक्चुअल टेक्स्ट इज एग्जैक्टली द सेम, ऑलवेज यूज दिस फॉर स्ट्रिंग। ओके, सो मूव ऑन द नेक्स्ट। तो फर्स्ट सेक्शन इज आवर डन, और सेक्शन 2 पे जाते हैं, एरेज पर, स्टोरिंग मल्टीपल वैल्यूज इन अ सिंगल वेरिएबल। ओके, एरे क्या होता है सर? एरे, वाई वाई भी डिफाइन एरे, पहले आप ये सोचना चाहिए एरे लाए हम क्यों, एरे के लाने का कंसेप्ट क्या था हमारा। तो सो डेट अगर मैं बताऊं तो सेट ऑफ, आप ना हर चीज के लिए बार बार वेरिएबल्स नहीं निकाल सकते। अगर आप रोल नंबर किसी का लिख रहे हो, जैसे सौरभ, मेरा नाम सौरभ है, तो सौरभ का रोल नंबर लिख रहे हो, सोहन का रोल नंबर लिख रहे हो, मोहन का रोल नंबर लिख रहे हो, अलग अलग वेरिएबल्स बना रहे हो, सोहन, मोहन, रोहन। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि सौरभ के नाम पे एक वेरिएबल बना दूं जिसके अंदर सभी रोल नंबर में स्टोर कर दूं? Yes, this is the collection of homogeneous type of element, homogeneous type of data types, sorry for that, homogeneous type of data types को स्टोर करते हैं। homogeneous सर क्या होता है? homogeneous मतलब सेम टाइप के होते हैं। तो एरे और लिस्ट का सबसे बड़ा डिफरेंस क्या आता है, यहाँ पे एरे जो होता है होमोजेनियस टाइप ऑफ डेटा टाइप्स को स्टोर करता है। यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा है, एन एरे इज ए कंटेनर ऑब्जेक्ट दैट होल्ड्स अ फिक्स नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ ए सिंगल टाइप। रियल लाइफ एनालॉजी, थिंग्स इट लाइक अ मेडिसिन पिल बॉक्स with a day of the week, yeah, of course this example we are showing for that। और है रो ऑफ लॉकर्स, ये क्या है? लॉकर से आपका काइंड ऑफ आप जानते हो कि मेडिसिन का पिल बॉक्सेस है जो कि विथ डेज ऑफ द वीक, डेज कितने होते हैं वीक में? 7 डेज होते हैं। ओके, तो ईच कंपार्टमेंट होल्ड्स एन आइटम एंड यू फाइंड इट यूजिंग a specific locker index। Simple, this is also the simple example here, yes to with the display on there। मैं आपको जो रोल नंबर का एग्जांपल बताया था, सेम थिंग्स आर दी डैट। ओके, आप वहाँ से भी कर सकते हो, ये भी एग्जांपल है, बस अंडरस्टैंडिंग के लिए। आई थिंक आपको इतना आता होगा, आप बच्चे नहीं है, आप देखो तो यहाँ मैक्सिमम जो बच्चे होंगे ना, ट्वेल्थ पढ़ चुके होंगे, या अगर पहले कोडिंग कर रहे हैं, उनको डाउट्स आता था, मैं सीधे बोलता हूँ मैं आपके लिए हूँ, आप करो कमेंट, मैं बताऊंगा। ओके, हाँ, और यहाँ पे लिखा एरे इंडेक्सिंग स्टार्टेड एट जीरो, इसका एक लॉजिक है, क्यों इंडेक्स जीरो से ही स्टार्ट होता है। अगर आपको ये फैक्ट जानना है ना, नहीं बोले क्यों आप सोचोगे जीरो से स्टार्ट होता है, क्योंकि
सौरभ ने बोल दिया, समझो सौरभ ने बनाया ये जावा कोड, उसने बोल दिया भाई सुन, आपको ना जीरो से ही स्टार्ट करनी है। तो ये एग्जाम्पल नहीं होता है कि जीरो से क्यों इसका एक प्रॉपर लॉजिक है कि क्यों जीरो से स्टार्ट किया गया। अगर आपको पता है तो आप कमेंट में बताना, नहीं तो अगर मुझसे जानना है तो आप बताना, सर आप एक्सप्लेन करना वाई, वाई क्यों जीरो से ही स्टार्ट होता है, तो मैं आपको कल पक्का बताने वाला हूँ, ठीक है। कल मतलब नेक्स्ट लेक्चर जब हमारे आने वाले हैं। एरेस एरेस को बताऊँ तो एरेस वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल भी होते हैं। तो वन डायमेंशनल मतलब क्या हो गया, आपका एक्स एक्सिस आपने पढ़ा होगा मैथ में, तो वही होता है। वन डायमेंशनल इज दैट द सिमिलर ऑफ द एग्जांपल ऑफ द एक्स एक्सिस, या फॉर एग्जांपल इफ यू लर्न आल्सो इन फिजिक्स वन डायमेंशनल, आई थिंक यू आल्सो विल लर्न द x axis या y axis, z axis, anything about it. The two dimensional is the what the means the things x and y axis both are the available. For example, मैं अभी जिस मीडियम बात करी तो थ्री मीडियम है, आपने थ्री मीडियम फेस देख रहे हो मेरा, ठीक है। वन डायमेंशनल थिक्स क्या है कि ये आपका सिंगल लाइन होगा ट्रेवल का। टू डायमेंशनल या ऊपर जा सकते हैं, नीचे मैट्रिक्स, काइंड ऑफ मैट्रिक्स यू विल हैव लर्न दिस सिमिलर लाइक ऑफ द मैट्रिक्स, द ग्रिड ऑफ द grids are be there for that। तो वन डायमेंशनल क्या है, सिंगल लाइन ऑफ आइटम्स लाइक a स्टैंडर्ड लिस्ट ऑफ ए स्टूडेंट मार्क्स। ये एग्जांपल से बताया हमको। एड्रेस विथ इन थिंग्स ऑफ ए ग्रिड, अ चेस बॉक्स और एन एक्सेल स्प्रेडशीट। सिंपलेस्ट एग्जांपल, आई थिंक यू हैव टू बी लर्न ऑल द थिंग्स। मैं यहाँ पर उतना टाइम आपका बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। डिक्लेरेशन कैसे हो गया, इनिशियलाइजेशन कैसे होगा, तो सबसे सिंपलेस्ट है डिक्लेरेशन करने के लिए। और इनिशियलाइजेशन के लिए आप क्या करोगे, तो सब स्टेप बाय स्टेप कैसे करेंगे, हम यहाँ पे इंट डालेंगे। इंट व्हाट इज द थिंग्स, इंट इज द डेटा टाइप ऑफ द इंटीजर, इंटीजर डेटा टाइप होता है इसका। आप ये बताओगे कमेंट सेक्शन में कि इंटीजर कितने बाइट का डेटा डेटा टाइप होता है, कितने बाइट स्टोर करता है, ये आपको बताना है, ठीक है। बाइट बताना है। बाइट और बीट में क्या डिफरेंस है ये भी अगर आपको बताना है, क्योंकि छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है। आई थिंक अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता है तो मैं वही बताया कि आपको मैं संडे को एक्स्ट्रा लेक्चर दे दूंगा जिसमें सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो कैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, मार्क्स यहाँ पे मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया, ये होगा डिक्लेयर हो गया मैं मार्क्स। अब मैं किया मार्क्स इज इक्वल टू न्यू इंट ऑफ ये फाइव, फाइव क्या है, फाइव इज द एरे साइज, साइज व्हाट इज द साइज ऑफ द एरे। एरे में सबसे बड़ी इश्यूज बोलते हैं, डिसएडवांटेज क्या होता है कि हमें पहले बताना पड़ता है कि आपको कितने साइज की एरे डिक्लेयर करनी है। हाँ, ये थिंग्स है। अगर आप अनलिमिटेड चाहते हैं कि नंबर को वहाँ पे करते रहना ऐड ऑन, तो ये पॉसिबल नहीं होता है इसमें। वो होता है कैसे कि आप डायनेमिकली आप एन यहाँ पे एन लिख दो, एन लिखने के बाद से आप यूजर से ही मांगो कि एरे का कितने साइज डिक्लेयर करनी है। ये पॉसिबिलिटी है, इसका सॉल्यूशन हम कैसे करते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया, और मार्क्स इक्वल टू निकालना मैंने यहाँ पे बंदे का क्या है 95 क्या है 88, ये हो गया। स्टेप बाय स्टेप कैसे एलोकेट करते हैं मैं कोड के थ्रू भी आपको मैं बता दूंगा। डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन भी पॉसिबल होता है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं यहाँ पे शो कर रखा है मैंने, ऐसे भी कर सकते हैं। ऑल द थिंग्स आर बी देयर फॉर दैट, सो डोंट वरी अबाउट इट। मैं आपको प्रोग्राम कोड से भी बता दूंगा। एरर डाइवर्सल यूजिंग आप लूप के थ्रू भी कर सकते हैं, ओके। सो ये जो लूपिंग के थ्रू है, पहले आप लूप का कंसेप्ट में थोड़ा बहुत आपको बता दूंगा, फिर मैं यूज करूंगा कैसे लूप के थ्रू मैं करने वाला हूँ। ये प्रोग्राम कोड है जिसको आपको खुद करना है, मैक्सिमम अ सम ऑफ एडे का, ओके। ये आपको खुद ही इम्प्लाई करनी है कि इतनी आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए, उस लेवल के कोड नहीं है, ठीक है। ये आपको करने हैं, ध्यान से करने हैं, आपको इसी नहीं है। सेक्शन 3 लूप से आने वाला है, व्हाट इज लूप, सो व्हाई वी नीड लूप, ओके। फॉर एग्जांपल, if you need to print hello 100 times, okay, you should not write 100 print statements. A loop tells the computer to repeat a block of code until a specific condition is met. If the condition never becomes false, you get stuck in an infinite loop. अगर आप चाहते हो एक ही चीज को बार बार रिपीट करने के लिए, इफ यू वांट टू रिपीट द सेम थिंग्स अगेन एंड अगेन, देन वी यूज द लूप। this why the loop is the huge for the things, क्योंकि many times if you want the simplest example मैं यहाँ पे आपको लिख चुका हूँ, hello। if you want to write the hello, तो what the procedure, I said you to write the hello 10 times, so you simply say okay sir, I will write the array simple system dot out dot println hello, system dot out dot println hello, hello 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 hello, okay okay, you write the things. But simply we apply the loop the things, you write the loop how many times the initialization of the size is 10, then you print the all the elements how many times 10. Simple example, the why we loop for needs. So looping, why the looping concept is a mandatory. I think your real life example you also will relate to all the things the looping concept. Okay.
Move on the next. I think clear all the definition of this, the loop, what the examples of the loop. I think all the clear from my side. So what are the types? The loops are divided into three types: for loop, while loop, and do while loop. So what the meanings of the for loop? Use when you know exactly how many times you want to iterate. First, first, wait. I will explain all the things. Okay. While loop used when the number of iterations is unknown, loops until condition is false. Okay. Do while is similar to while loop but guarantee the code runs it at least once. तो वाइल लूप और डू वाइल लूप में डिफरेंस क्या है हमारी सबसे पहली बात बताऊं तो फोर लूप में क्या होता है कि हमें इनिशियलाइजन पता है, हमें कहाँ तक जाना है, हमें ये बात पता है मुझे, और मुझे क्या करना है। आइटरेटिव हो तो सब में है कि आप प्लस प्लस करना चाहते हो, कि आप नेगेटिव नेगेटिव करना चाहते हो, और जैसे इंक्रीमेंट करना चाहते हो, डिक्रीमेंट करना चाहते हो, ठीक है, ओके, वेल एंड गुड, नॉट एन इशू। ये होता है लूप का कंसेप्ट, ठीक है, आपको सब पता है कि आप कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हो, कहाँ से एंडिंग करना चाहते हो, इंक्रीमेंट करना चाहते हो, डिक्रीमेंट करना चाहते हो। ओके, वाइल लूप में क्या होगा हमारा सेम थिंग स्टूडेंट्स। तो वाइल लूप में हमारा क्या होता है कि एक कंडीशन हम अप्लाई कर देते हैं कि जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी ये चलता रहेगा। अगर आप इन्फिनाइट लूप चलाना चाहते हो तो आप वाइल लूप यूज कर सकते हो। आप व्हेन द कंडीशन इज ऑलवेज द ट्रू द लूप इज ऑलवेज एग्जीक्यूटेड, the simplest. Okay, while the do while loop and the while loop is the difference for the do while loop is always executed at least once time. Why we execute at least once time? फर्स्ट में यहाँ पे क्या लिखते हैं, पहले हम डू लिखते हैं, फिर सेटअप ये कोड लिखते हैं, फिर वहाँ पे कंडीशन लिखते हैं। तो वो क्या होता है, कंडीशन चेक करने के पहले जो ब्लॉक ऑफ कोड होता है ना वो एग्जीक्यूट हो जाता है। वो एग्जीक्यूट होता है सो डैट कि वहाँ पे आपको दिक्कत नहीं आती है, इसलिए वो एक बार हमेशा एग्जीक्यूट हो जाता है डू वाइल लूप जो होता है। ये होती है मेन डिफरेंस, और कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। ओके, लूप एग्जांपल से प्रिंट 1 टू 10, मल्टीप्लाई टेबल एग्जांपल ये 5, ये आप करके देखना। मैं बस आपको इनिशियलाइजेशन डिक्लेरेशन बता दूंगा सारे कुछ का। ये नेस्टेड लूप क्या होता है? नेस्टेड लूप मीन्स होता है लूप के अंदर लूप, inside of the outer loop runs once and for the single run the inner loop complete its entire cycle while used for 2D arrays and patterns things of clock water loop is hours inner loop। मैं बेसिक से आपको एग्जांपल दिखाऊँ ना, जो यहाँ पे लिखा है स्टार्स, आपको ये प्रिंट कराना है तो आप कैसे प्रिंट कराने वाले हो? तो उसमें ना हम ये नेस्टेड लूप का सबसे ज़्यादा कंसेप्ट यूज करते हैं। हाँ, बट ना अगर आप डीएसए कंसेप्ट जानते हो तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पता है वो कितनी होती है? एन स्क्वायर होती है, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। इस तो वेरी बहुत ज़्यादा बताऊँ तो एन स्क्वायर बहुत कम नहीं होती टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इसके लिए हमारे डिफरेंट डिफरेंट सर्चिंग इंजन्स लगते हैं, लॉग एन वाले हो गए, एन लॉग इन हमारे होते हैं, बहुत डिफरेंट, इसलिए मैं यूज करते हैं। रिकर्सन का कंसेप्ट भी आएगा, हाउ भी इम्प्लाई, कि मैं आपको यही बोल रहा था लास्ट में आप कोडिंग करना सीख जाओगे बट वो नहीं सीख पाओगे कि कम टाइम में कैसे इसको कवर कर दो। टाइम आपका टाइम नहीं कि आप 5 मिनट में लिख रहे हो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कि रनिंग टाइम कितनी लग रही है हमारा एग्जीक्यूट करने में। ओके, तो प्रैक्टिस के लिए हमारा ये सेक्शन है। हाँ, लीड कोड में अप्लाई करने वाले हैं तो ये आप करना। नेक्स्ट लेक्चर में हम लीड कोड के क्वेश्चन पहले इम्प्लाई करने के जो कंसेप्ट के आपने सीखे हैं पहले आप रिवीजन कर लेना, उनके प्रॉब्लम्स कर लेना। लीड कोड पे साथ के साथ हम करने वाले हैं। मैं बता दूं लीड कोड के कौन कौन से क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो ये 2 सम का है, ये लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 1 है, लीड कोड का 125 है, ये 53। आप पहले से थोड़ा बहुत करके आना कि हम नेक्स्ट टाइम जब करेंगे ना तो सारा कुछ अच्छे से बता दूंगा मैं। ये रीड कर लेना। ये भी है, स्क्रीनशॉट चाहो तो आप ले सकते हो। अगर आपको इसकी पीपीटी चाहिए तो आप कमेंट कर देना कि सर मुझे पीपीटी चाहिए, तो मैं इसकी ड्राइव लिंक डाल दूंगा। ओके, ये लीड कोड का और भी क्वेश्चंस हैं 14 एंड 240, तो सारे लीड कोड के क्वेश्चन में रिलेटेड ही करने वाला हूँ, आपकी सारी अंडरस्टैंडिंग होने वाली है। एरे बेस्ड क्वेश्चन ये आप ही देख लो, आप ये भी करने वाला हूँ मैं। नेक्स्ट ये सारा थिंग्स होने वाला है। ऐसे कुछ ये फिज क्या है, ये क्या थिंग्स है, आप कुछ नहीं है, आपको सब मैं बताने वाला हूँ। ये ऑल दी कंसेप्ट क्या होते हैं ना लीड कोड में, वो कुछ कुछ नेमिंग्स डाल देते हैं जिसकी वजह से कंफ्यूजन आता है, बट कंसेप्ट आप देखना इतनी बेसिक्स होगी ना। पहले मैं आपको बेसिक एग्जांपल बताऊंगा, सेम थिंग्स को देखना कितने ज़्यादा इलेबोरेट करके उन्होंने बड़े कंसेप्ट में बना रखा है। ठीक है, हाँ, तो रैप अप करना है मेरे सारा कुछ। स्ट्रिंग्स क्या होता है मैं आपको पहले बता दिया। स्ट्रिंग क्या होता है? सेटअप कलेक्शन ऑफ क्या होता है? कैरेक्टर, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होता है। इसके अब सबसे बड़ी बात क्या होता है? ये इम्यूटेबल होता है। ठीक है, एरे क्या होता है? एक फिक्स साइज का कंटेनर होता है, सिमिलर डेटा टाइप को स्टोर करता है। सिमिलर टाइप मतलब क्या होता है? होमोजेनियस डेटा टाइप्स होता है। लूप्स क्या होता है? ये क्या होता है? यूज व्हेन आइटरेशन आर नोन व्हाइल लूपिंग दे आर नॉट काइंड ऑफ थिंग्स। क्या रिपीट करना है सेम ब्लॉक ऑफ कोड को, मतलब काइंड ऑफ थिंग्स मतलब क्या हो गया? रिपीट करने से ब्लॉक तो मेथड्स का हो गया। लूप्स का मतलब क्या होता है? अगर आप चाहते हो थिंग्स को रिपीट करना है हमको, रिपीटिशन के लिए आप कभी कभी यूज करना चाहते हो तो लूप्स कर सकते हो। यहाँ पे उससे कंसेप्ट भी रहता है, रिपीटिशन इज द नॉट द ओनली द डेफिनेशन ऑफ द लूप, व्हाट द
मेन डिफरेंस व्हाई विल यूज़ द लूप में वो आपको क्वेश्चन सॉल्विंग में बताने वाला, जो लीड कोड का क्वेश्चन आपको मैं बताने वाला। आपकी असाइनमेंट पहले क्या है, ट्राई द एग्जांपल प्रोग्राम, जो मैंने जितना बताया आपको सबको करना है। आपको अकाउंट क्रिएट करना है लीड कोड पे आज आपको, ठीक है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद से आप कमेंट में करना है कि लीड कोड पे मैंने कर दिया है, और अपना आईडी जो है लीड कोड का आईडी वो मेंशन करना है आपको कमेंट में। और ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए, ये 3 क्वेश्चन आपको खुद करके आने हैं, 1, 125, 412 क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, डोंट वरी इफ यू गेट स्टक, गूगल इज योर फ्रेंड। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, आपका गूगल फ्रेंड क्यों है आपके लिए। कोई भी डाउट्स अगर आपको आती है, गूगल या चैट जीपीटी कहाँ कहीं से भी आप क्लियर कर सकते हो। जब नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे ना, तो ये सारा का सारा डाउट आपको क्लियर होने वाला है, बिकॉज वी आर हियर फॉर यू ओनली। ओके, सो कीप कोडिंग। अगर इफ़ यू हैव एनी डाउट तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पे भी, एंड हमारे लिंक्डइन पे भी कर सकते हो। सौरभ उपाध्याय आपको बस लिखना है, बस और कुछ नहीं है। और मैं बता दूं, सौरभ उपाध्याय अगर आप गूगल पे सिंपली राइट करते हो सौरभ उपाध्याय फाउंडर ऑफ कोड्स इन कम्युनिटी, तो आपको मेरी आईडी सारे कुछ मिल जाएंगे। उसके थ्रू आप कनेक्ट कर लेना मुझसे। कोई भी हेल्प चाहिए, कोई भी नीड चाहिए, तो आप कमेंट कर देना, मैं कमेंट का भी रिप्लाई कर दूंगा। ओके, सो अगर आप मैं इसके काम करता हूँ। हाँ, एक छोटा-सा ना ये करके आपको दिखा देता हूँ कोड का, आप देख लेना कैसे करते हैं। ये इंटेलिजेंट इंटरफ़ेस है, आप इंटेलिजे वीएस कोड भी यूज़ कर सकते हो, मैं आपको प्रेफ़र करूँगा इंटेलिजे यूज़ करो आप। उसके लिए आपको क्या करना है, कुछ सिंपल सा थिंग्स, आप यूट्यूब पे जाना, कहीं पे भी सर्च करना हाउ टू डाउनलोड इंटेलिजे, आप कर लेना। अगर आपको डिफ़िकल्टी आती है इंटेलिजे सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने में, जब तक नेक्स्ट लेक्चर आती है आप कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको बता दूँगा कैसे करना है। उसकी एक वीडियो बना के डाल दूँगा कैसे करनी है सारा कुछ थिंग्स, अगर आपसे नहीं हो पाता है तो। बेसिकली मैं यहाँ पे पहले आपको बता दूं कि स्ट्रिंग का मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग बना लिया, ठीक है। स्ट्रिंग बना लिया S1, जो आपको मैं दिखा रहा था, S1 बना लिया हेलो। सिंपली आपका स्ट्रिंग क्या होगा, क्रिएट हो गया हमारा। और स्ट्रिंग का हमारा मेथड और वो भी था, आप न्यू स्ट्रिंग से भी कर सकते हैं, नॉट एन इशू, आप वहाँ से भी कर लो अगर आप ऐसे करते हो। ये डिक्लेरेशन के तरीके हैं। सिंपली जो मैंने कोड लिखा ना, आपको खुद इम्प्लीमेंट करना है हर थिंग्स को, ठीक है। यहाँ पे मैंने फिर लिख दिया हेलो, बस हो गया। कोई भी एरर्स नहीं है हमारे। ये क्या एरर दे रहा है, वो हमारे कोड का एरर नहीं दे रहा है, देखो। S1 इज नेवर यूज, S2 नेवर है, न्यू स्ट्रिंग इज रिडंडेंट। इसका मतलब क्या होता है, S1 इज नेवर यूज, मतलब अगर मैं इसको यूज कर दूंगा ना, तब ये नहीं बोलेगा बार बार मुझे करने के लिए। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट में सबसे बेनिफिट्स क्या होता है, आप SOUT लिख के आप एंटर द बटन में दबा दोगे, तो सिंपली आपका कोड लिख देता है। ओके, अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि प्रिंट कर दो S1 को मैंने किया, यहाँ पे कोड चला दिया। आ गया सिंपली। यहाँ पे मैंने हेलो प्रिंट किया, हेलो प्रिंट आ गया। मैंने S1 कराया, हो गया। सिंपली से थिंग्स है। ये कोड ऑफ लाइन है, अगर आप देखना कंसेप्ट लगा के इसे इम्प्लीमाइज करना। आप इंटेलिजेंट डाउनलोड करो, जो कोड इसमें लिखी हुई है यहाँ पे। आपको कुछ नहीं करना है, आपको इम्प्लीमेंट करना है सारा कुछ को थिंग्स को। आप एक काम करना, देख देख कर आप इसके स्क्रीनशॉट ले लेना, कॉपी पेस्ट मत करना, खुद राइट करना, क्योंकि आपकी बेटर कोडिंग होगी, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, ठीक है। सो इफ़ यू एनी इशू तो आप कमेंट कर देना। मेरे साइड से आज के लिए इतना ही था, सॉरी फॉर डैट, क्या मैं कम कंटेंट दे पा रहा हूँ, बट मैं बहुत बिजी चल रहा था, कुछ दिन से शेड्यूल्स के कारण मुझे फिक्स नहीं हो पाया। आज वीडियो हो सके तो रात में लेट आएगी, वैसे आपको हमेशा 7 बजे आपको वीडियो मिल जाएगी। अभी मैं बताऊँ तो 7:25 ही हो रही है, मंडे है, तो थोड़ी बहुत एडिट करनी पड़ेगी मुझे और आ जाएगी। ओके, सो थैंक यू फॉर डैट, बाय बाय।